बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हर यूनिट को 3 लेक्चर्स में डिवाइड किया गया है, तो इस वक्त यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 आपके सामने उर्दू वीडियो में मौजूद है। यही लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। तो पेपर पैटर्न के मुताबिक एक इस वक्त क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने मौजूद है। इन क्वेश्चंस को गौर से देख लीजिए। इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे चल के सॉल्व करने जा रहे हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आप मार्कर के साथ राइट साइड पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन के सेंटर में पार्ट नंबर 1 मार्कर के साथ लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है मास और वज़न में दो फ़र्क लिखें। मास और वेट में दो फ़र्क क्या हैं, इनको आमने सामने लिखते हैं। एक तरफ हेडिंग बनाएंगे मास, दूसरी तरफ वज़न, दोनों के दरमियान में एक लाइन लगाएंगे। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं, जबकि फोर्स की डेफिनेशन है जिस वो फोर्स जिससे ज़मीन किसी जिस्म को अपने सेंटर की तरफ खींचती है वो वज़न कहलाती है। नेक्स्ट लाइन में हम दूसरा डिफरेंस लिखेंगे। मास एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वज़न एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लाइन में मास को नापने के लिए फिजिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है जबकि वेट को मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मास की मिकदार एक जैसी रहती है हर जगह पे जबकि वेट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट प्लेसेस पे। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ करें और मसावात भी तहरीर करें। सेंट्रीपिटल फोर्स की हेडिंग बनेगी मार्कर के साथ। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे में हरकत करने पर मजबूर करे सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद मसावात या फार्मूले की हेडिंग। इसका फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एक लाइन की स्पेस छोड़ेंगे और हेडिंग बनाएंगे यूनिट। इसका यूनिट है न्यूटन। पार्ट नंबर 3 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप है। 5 किलोग्राम मास का एक जिस्म 10 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। 2 सेकंड में रोकने के लिए कितनी फोर्स लगेगी। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में मास गिवन है 5 kg, वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर्स पर सेकंड, टाइम गिवन है 2 सेकंड। तो बताएं फोर्स कितनी लगेगी इस बॉडी को रोकने के लिए। तो फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए और एक्सेलरेशन की जगह पे इसका फार्मूला लिखेंगे वेलोसिटी ओवर टाइम एम वी ओवर टी। ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है। मास की जगह पे 5 लिखें, वेलोसिटी की जगह पे 10 लिखें, टाइम की जगह पे 2 लिखें। कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 4 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है फ्रिक्शन के दो फ़वाइद और दो नुकसान तहरीर करें। दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली हेडिंग फ्रिक्शन के फ़वाइद। फ्रिक्शन की मदद से चलने फिरने में आसानी होती है और फ्रिक्शन की वजह से दीवार में कील लगाया जा सकता है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट हेडिंग बनेगी फ्रिक्शन के नुकसानात। फ्रिक्शन की वजह से मशीनों के पुर्जे ख़राब हो जाते हैं और फ्रिक्शन की वजह से गाड़ियों की स्पीड भी महदूद हो जाती है। पार्ट नंबर 5 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। तो हेडिंग बनेगी कम रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक सतह कोल्ड वेल्ड को तोड़कर दूसरी सतह के ऊपर हरकत करती है। यानी दो सतहों के दरमियान में जो इंटरलॉक होता है उसको तोड़ना पड़ता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, जबकि रोलिंग फ्रिक्शन में ऐसा नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन में दो सतहों के दरमियान में पहिए या बैरिंग व्हील्स लगाए जाते हैं। इसमें कोल्ड वेल्ड को तोड़े बगैर एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 लिखेंगे। मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है
फ्रिक्शन को कम करने के दो तरीके लिखें। तो हेडिंग बनेगी फ्रिक्शन को कम करने के तरीके। फ्रिक्शन को कम करने के लिए सतह को हमवार किया जा सकता है। ज़्यादा स्पीड वाली चीज़ों की शक्ल आगे मछली की तरह नोकदार बनाई जा सकती है। सतहों के दरमियान में तेल या ग्रीस लगाकर फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और सरफेसेस के दरमियान में व्हील या बेरिंग्स लगाकर फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है। पार्ट नंबर 7 मार्कर के साथ लाइन के सेंटर में लिखेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तारीफ़ करें। तो इसकी हेडिंग बनेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो फोर्स जो किसी जिस्म को दायरे से बाहर खींचती है, यानी कोई जिस्म दायरे में हरकत कर रहा है तो उसको बाहर की तरफ खींचने वाली जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में अपोजिट होती है। इसके डायग्राम बनाएंगे, एक दायरा जिसमें बाहर की तरफ तीर का निशान लगा के जाहिर करेंगे कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एक लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में फ़र्क बयान करें। तो दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहली हेडिंग बनेगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दो सतहें जब बराह रास्त एक दूसरे पर हरकत करने की कोशिश करती हैं तो ये फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। बराह रास्त का मतलब कि इनके दरमियान में कोई तीसरी चीज़ मौजूद ना हो, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के साथ अटैच हों। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की कीमत ज़्यादा होती है। दूसरी हेडिंग बनेगी रोलिंग फ्रिक्शन। दो सतहों के दरमियान में पहिया या बैरिंग मौजूद हो तो ऐसे फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके सामने उर्दू मीडियम में मौजूद है, लेकिन यही लेक्चर हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिल सकता है।